हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे आप इजी तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी ट्रिक्स के जरिए यू कैन ड्रॉ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So students, first I will draw the diagram within the time limit, that is in 2 minutes, and then I will teach you how to draw. So let's start the video. Completed. So this is male reproductive system. So as you have seen that we have completed the diagram in 1 minute 55 seconds. अब मैं आपको सिखाऊंगी कि डायग्राम बनाना कैसे है. तो let's start how we have to draw. Now see, first of all we have to draw a 6-like structure and then a straight line. Not exactly straight, a curved line, little bit curved. Then here we have drawn scrotum. Inside the scrotum we will draw testes, but before that we will be drawing urethra and penis. Now we are drawing testes. Now from testes we have to extend a tube. एक ट्यूब आगे की तरफ ले जानी है हमें, ऊपर की तरफ, जिसका नाम है vas deferens. ये हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और वहां से इसको हम डबल लाइनिंग करेंगे बिकॉज इट इज अ ट्यूब. एंड देन वहां से हमें यू टर्न लेना है. यू टर्न लेके हम वापस नीचे आएंगे. नाउ वी हैव टू एक्सटेंड इट टिल पेनिस. देन वी हैव टू extend it till the end and we have to join it. Now we have to draw urethra. यहाँ से टर्न करके लाना है. यूरेथ्रा हमारा बन चुका है ऑलरेडी, हमने vas deferens भी बना लिया है. अब इसके बाद में फ्रॉम यूरेटर वी हैव टू ड्रॉ अ ट्यूब. इसीलिए हमने इसको यहाँ से 2 बार इरेज किया. Now we have to draw the bladder. This is the bladder. From the bladder we have to make prostate gland and seminal vesicle. Seminal vesicle and prostate gland. तो यहाँ पे हम 2 जगह इरेज करेंगे ताकि ये ऐसा दिखे कि फ्रॉम हियर दिस ग्लैंड इज कनेक्टेड. अगर हम उसको इरेज नहीं करेंगे कॉर्नर्स को तो ऐसा लगेगा कि ग्लैंड अलग से एडेड है. ठीक है, तो इसमें ऐसा दिखना चाहिए कि ग्लैंड वहीं से निकली है, इसीलिए हमने 2 जगह छोटी छोटी पॉइंट्स पे उसको इरेज करके और फिर ऐड किया है. सो दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, नाउ दिस डायग्राम इज कंप्लीट. नाउ लेट अस लेबल द डायग्राम. So our diagram is complete. Now we will label the diagram. I think it is not visible properly. Now is it visible? Okay.
नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसको पेपर को थोड़ा तिरछा कर रही हूँ क्योंकि एज यूजुअल मुझे दिक्कत होती है थोड़ा सा सीधे कॉपी में लिखने में, तो मैंने इसको थोड़ा तिरछा किया हुआ है। नाउ आई विल स्टार्ट द लेबलिंग फ्रॉम हियर। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूरेटर। ओके, आफ्टर यूरेटर नेक्स्ट हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक। और ये वाली जो यूरेटर देखिए, ये वाली ट्यूब है जो ब्लेडर तक जा रही है, दैट इज यूरेटर। अब ये जो दूसरी ट्यूब है जो नीचे की तरफ आ रही है, ये यूरेटर का पार्ट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज वास डेफरेंस। इट इज नॉट DIFFERENCE, इट इज DEFERENS, ठीक। Now after that next हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। This is sac like structure. This sac like structure is called as scrotum. Scrotum, scrotum नहीं लिख देना है आपको, क्या लिखना है? scrotum, 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 ठीक है। scrotum के अंदर now next this one is testes. We can extend the line up to the here. आफ्टर टेस्टिस अब इधर चले हम आगे, यहां पे हम आएंगे इधर, तो अब हम इस तरफ थोड़ा पेज शिफ्ट कर रही हूं मैं। नाउ वी विल स्टार्ट हियर। दिस इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो आप लोग पहले भी किडनी में और इसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यू हैव स्टडीड दिस वन। नाउ आफ्टर दिस इज पेनिस। आफ्टर इट हम ऊपर चलते हैं। ये वाली जो ग्लैंड है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट, ट्रेट नहीं है, बहुत लोग उसको ट्रेट लिख देते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट, PRO, प्रो, स्टेट, ठीक है। प्रो के बाद सिंपल स्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहां पे ऊपर आते हैं हम, तो ये वाला जो है जहां पे ये यूरेटर आया था, इस यूरेटर के बाद में जहां पे यूरिन कलेक्ट होती है, दैट इज यूरिनरी ब्लेडर, or we can also called it simply a bladder. In NCERT textbook it is given as bladder only, so I am writing here it bladder. You can also write urinary bladder. अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और है, सेमाइनल वेसाइकल। अगर हम चाहें तो वी कैन ड्रॉ इट हियर ऑल्सो, और वी कैन गिव द नेम हियर ऑल्सो, और वी कैन गिव दिस साइड ऑल्सो। सो आई एम राइटिंग इट दिस साइड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा स्पेस खाली है, सो आई एम राइटिंग इट हियर। Okay, so it is complete now. This is complete human male reproductive system. Hope so students you have understood how I have explained you, and you have understood that कि कैसे आप इजीली 3 मिनट के अंदर इतना डिफिकल्ट डायग्राम बना सकते हैं। इसी के साथ में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन और टेल यू वन थिंग कि आप इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप देखकर इसको सीख सकते हैं, तो केवल देख के आप सीख नहीं पाएंगे, आप देख के कुछ याद रख पाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3-4 बार कम से कम, तो बार बार आप जब उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो आपको लेबलिंग पूरी याद रहती है। उसके अलावा यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट विद इन दैट टाइम लिमिट। वरना आप सिर्फ देख के चाहेंगे कि देख के सीख लें तो पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको और नए वीडियोस चाहिए या और कोई और डायग्राम अगर आपको चाहिए कि आप और सीखें, या आपको कोई डायग्राम में डिफिकल्टी है, देन प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो नेक्स्ट। ओके, अदर देन दैट एक और थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज यूजुअल।